जब से इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है, तब से ही हम कुछ अनदेखे दुश्मनों से लड़ते आ रहे हैं। ये हैं वो छोटे छोटे रोगाणु, वो पैथोजेंस जो हमें बीमार करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में जितनी भी इंसानी मौतें हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक कातिल है कौन? इसका जवाब शायद वो नहीं जो अक्सर लोग सोचते हैं। ना कोई जंग, ना कोई कुदरती आफत और ना ही कोई अकाल। ये तो वो बेहद छोटे, अनदेखे जीव हैं जो हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद रहते हैं। जी हां, यही हैं हमारे इतिहास के सबसे बड़े हत्यारे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जैसे जैसे हमने तरक्की की, नए नए आविष्कार किए, हम कुछ बीमारियों से तो बच गए, लेकिन हमारी तरक्की ने ही जाने अनजाने में हमारे लिए नई और हैरान कर देने वाली बीमारियों के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए, इंसानी इतिहास के इन जरूरी पड़ावों के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी हर तरक्की के साथ बीमारियों का चेहरा और उनका खतरा बदलता चला गया। हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब इंसान छोटे छोटे शिकारी, संग्राहक समुदायों में रहा करते थे। उस जमाने में बीमारियां ज्यादातर जानवरों, मिट्टी और पानी से फैलती थीं, जिनके संपर्क में लोग रोज आते थे। हमें उस दौर की पुरानी हड्डियों में टीबी जैसी बीमारियों के सबूत भी मिले हैं। लेकिन जानते हैं, उनका जो खानाबदोश लाइफस्टाइल था, वही उनका सबसे बड़ा बचाव था। क्योंकि छोटे छोटे समूह जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वहां कोई भी बीमारी बड़ी महामारी का रूप ले ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया और इसी के साथ बीमारियों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। देखिए, दोनों जीवन शैलियों में कितना बड़ा फर्क था। शिकारी संग्राहक घूमते रहते थे तो बीमारियां फैल नहीं पाती थी। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती किसान एक ही जगह पर बस गए थे, जहां कूड़े कचरे और पानी की निकासी का कोई सही इंतजाम नहीं था। इसी नए माहौल ने डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियों को फैलने का मौका दिया। और इससे भी बुरा तब हुआ जब सिंचाई के लिए जमा किया गया रुका हुआ पानी मच्छरों के लिए घर बन गया, और मच्छरों के साथ आया मलेरिया, इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक। जब इंसानों ने शहर बसाए तो ये खतरा और भी बढ़ गया, लेकिन अब एक नया और कई ज्यादा ताकतवर दुश्मन सामने आने वाला था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। देखिए, छोटे गांव में चेचक जैसा वायरस कुछ लोगों को बीमार करने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे फैलने के लिए नए लोग नहीं मिलते। लेकिन घनी आबादी वाले शहरों में, जहां लगातार नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस को फैलने और अपना रूप बदलने के लिए लगातार नए शरीर मिलते रहते हैं। और जब बड़े बड़े शहर आम हो गए तो मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था कि इन बीमारियों से लड़ सके, और ना ही वो इतिहास की सबसे भयानक महामारियों में से एक का सामना करने के लिए तैयार था, जिसका नाम था द ब्लैक डेथ। सिर्फ 2 दशकों के अंदर 1330 से 1350 के बीच इस बीमारी ने पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। इसने दुनिया की आबादी पर ऐसा कहर ढाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। इस महामारी ने दुनिया की आबादी को 475 मिलियन से घटाकर सीधे 350 मिलियन पर ला दिया। जरा इस आंकड़े की भयावहता का अंदाजा लगाइए। ये एक तबाही थी, सच में। लेकिन ये तबाही सबके लिए बराबर नहीं थी। कई अमीर लोग और जमींदार अपने बड़े बड़े घरों में छिपकर खुद को बचाने में कामयाब रहे, और यहीं से हमें बीमारियों और समाज के अमीर गरीब के बीच का एक गहरा रिश्ता साफ दिखने लगता है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस की समझ बढ़ी, ये फर्क और भी साफ होने लगा। अब ये इस बात पर निर्भर करने लगा कि इलाज किस तक पहुंच रहा है और किस तक नहीं, और ये बंटवारा हमारी अगली बड़ी बीमारी के दौर में और भी गहरा हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक तपेदिक यानी टीबी यूरोप और अमेरिका में मौत की एक आम वजह बन चुकी थी। लेकिन फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। शहरों में भीड़ बढ़ गई, फैक्ट्रियों और घरों में हवा का आना जाना बंद हो गया, और इसी माहौल ने टीबी को एक भयानक महामारी में बदल दिया। और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में हिला देने वाले हैं। इस महामारी ने यूरोप की 1/4 यानी 25% वयस्क आबादी की जान ले ली। सोचकर देखिए, हर 4 में से 1 इंसान की मौत टीबी से हो रही थी। और यहां भी वही बंटवारा साफ था। ज्यादातर गरीब लोग खराब माहौल में रहते थे और उनका अक्सर कोई इलाज ही नहीं हो पाता था, जबकि अमीर लोगों को उस दौर का सबसे अच्छा इलाज मिल रहा था।
ये असमानता और भी गहरी होती जा रही थी। अब आते हैं 20वीं सदी और आज के दौर में। एक तरफ तो हमने मेडिकल साइंस में कमाल की तरक्की की है, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा बंटवारा आज भी मौजूद है। 20वीं सदी में तो कमाल ही हो गया। वैक्सीनेशन आम हो गया, जिससे चेचक जैसी सदियों पुरानी बीमारी को हमने जड़ से उखाड़ फेंका। अच्छा खाना और साफ सफाई से लोगों की औसत उम्र बढ़ गई और आज हमारे पास रैपिड टेस्टिंग और mRNA वैक्सीन जैसी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम नई महामारियों का रिकॉर्ड टाइम में सामना कर सकते हैं। लेकिन इन सब तरक्कियों के बावजूद आज की सच्चाई कुछ और है। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां ये इलाज आज भी नहीं पहुंच पाते। मलेरिया आज भी हर साल 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है और इनमें से 96% मौतें सिर्फ अफ्रीका में होती हैं। टीबी आज भी लाखों लोगों को बीमार कर रहा है, जिनमें से लगभग आधे साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, जो हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। जब इन बीमारियों का इलाज हमारे पास है, तो फिर ये सब तक पहुंच क्यों नहीं पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।